हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम देखने वाले हैं हमारे नरेशन के पार्ट नंबर 3 को। देखिएगा, इस नरेशन के पार्ट नंबर 1 और 2 के अंदर मैंने जो कुछ करवाया उसको सिर्फ 2 मिनट के अंदर मैं रिवाइज करवा रहा हूँ और उसके बाद में इस पार्ट नंबर 3 के अंदर जो हम कुछ देखने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से हमें देखेंगे। देखिएगा, जो भी इससे पहले मैंने आपको जो इस नरेशन से रिलेटेड 2 वीडियो प्रोवाइड करवाई, उसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये जो नरेशन होता है, इसी नरेशन को हम क्या बोलते हैं, स्पीच के नाम से बोलते हैं। ये स्पीच जो होता है, स्पीच हमारा कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच होता है वो क्या होता है? जब कोई स्पीकर लिसनर को कोई बात बोलता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को अगर बोल करके कुछ कहता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जो वर्ड स्पीकर ने लिसनर को बोले थे उन्हीं वर्ड्स को लिसनर पहले अपने खुद के वर्ड्स में चेंज करे और उसके बाद में थर्ड पर्सन तक पहुंचाए, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आपको क्या करेगा कि सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का दे देगा और उसके बाद में कहेगा कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज आप करिएगा। जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट जो कि इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और दूसरा पार्ट जो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, आप सबसे पहले जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस बंद है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोल रहे हैं, आप उस सेंटेंस के ऊपर सबसे पहले ध्यान देंगे। और वो जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर आपको 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या? एक तो सेंटेंस की टाइप है और दूसरा सेंटेंस का टेंस है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ये रिपोर्टिंग वर्ब मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 3 टेंस में हो सकती है। या तो ये प्रेजेंट सिंपल में होगी, या पास्ट सिंपल में होगी, या फ्यूचर सिंपल में होगी। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है तो हमेशा क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? से या सेज और इसके बाद में टू। अगर ये पास्ट में है तो क्या मिलेगा? सैड और इसके बाद में टू। और अगर ये फ्यूचर में है तो क्या मिलेगा आपको? शैल, विल, से और टू। ठीक है, ये तो बात हुई मेरी रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमें 3 प्रकार के चेंजेज करने हैं। कौन से? एक को हम बोलते हैं चेंजेज इन प्रोनाउन, दूसरे को हम बोलते हैं चेंजेज इन टेंसेज और तीसरे को हम बोलते हैं चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, चेंजेज इन प्रोनाउन का जो मैंने आप लोगों को रूल बताया उसके अंदर मैंने 3 सब रूल बताए थे और उन 3 सब रूल्स को एक ही छोटे से फॉर्मूला से आपको याद करने हैं। क्या होता है फॉर्मूला? SON डिवाइड बाई 1 to 3। इसके अंदर आपको मैंने बोला था कि ये जो फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो नो चेंज, उसको आप नहीं बदलोगे। ये तो था मेरा चेंजेज इन प्रोनाउन का रूल। फिर चेंजेज इन टेंसेज का जो रूल बताया उसके अंदर मैंने आपको क्या बोला था कि इसके अंदर हमें 2 सब रूल पढ़ने हैं। पहला जो सब रूल था, वो पहला सब रूल क्या बोला आपके लिए कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको सेकंड सब रूल में क्या बताया कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका टेंस बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा?
कि प्रेजेंट के जो चारों के चारों पार्ट हैं वो अपने ही इक्विवेलेंट पास्ट के चारों पार्ट्स में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि अगर दिया गया सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल में है तो वो किस में बदल जाएगा, पास्ट सिंपल में। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फिर इसके बाद आपको मैंने बताया कि अगर पास्ट सिंपल है तो वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। यानी कि पास्ट का पहला पार्ट है पास्ट के तीसरे पार्ट में, और पास्ट का दूसरा पार्ट है पास्ट के चौथे पार्ट में। ये जो पहला और तीसरे के बारे में मैंने जिक्र किया, इसके लिए मैंने आप लोगों को एक नोट भी लिखवाया था। और वो जो नोट था वो नोट क्या था कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे दिया जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट का मतलब क्या है, कोई ऐसी घटना जो पीछे के इतिहास में घट चुकी हो, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। तो अगर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा है तो उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा पास्ट सिंपल के अंदर ही लिखा जाता है और पास्ट सिंपल के अंदर ही वो रहेगा, उसको आप पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। तीसरा जो मैंने आपको रूल बताया वो क्या बताया था, चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स। चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स के अंदर आप लोगों को कुछ एक स्पेशल मैंने वर्ड बताए थे, और मैंने बोला था कि जो भी नज़दीकी दर्शाने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम दूरी दर्शाने वाले वर्ड्स में बदल देंगे। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, टुडे, दैट डे, ये इस तरीके के जो वर्ड बताए उन वर्ड्स को आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें हम कर चुके थे। आज देखते हैं हमें इस नरेशन के पार्ट नंबर 3 को। देखिएगा ध्यान से, एक एक वर्ड को सुनिएगा क्या बताया। तो देखिए, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उस टाइम पे आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आप सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान देंगे, आप ध्यान देंगे सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच पे। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो सेंटेंस की टाइप और एक सेंटेंस का टेंस। अब टाइप की बात आई तो सेंटेंस की जो टाइप होती हैं वो सेंटेंस की टाइप मैंने पहले आप लोगों को बताई थी। अगर याद हो तो सेंटेंस की टाइप आप बताओ कितने टाइप की होती हैं सेंटेंस की टाइप है, सेंटेंस है हमारा 8 टाइप्स का। अब देखिएगा, इस 8 टाइप में से जिस भी टाइप का सेंटेंस आपको यहाँ पे दे दिया जाता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हमारे रूल रेगुलेशन होते हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जो ये 3 रूल मैंने आपको बताए, चेंजेज इन प्रोनाउन, चेंजेज इन टेंसेज, चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स, वो तो चेंज होंगे नहीं, वो तो वैसे के वैसे काम करेंगे चाहे टाइप कैसी भी आ जाए। बाकी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, से टू, सेज टू, सेड टू, ये वाले ये जो रूल होते हैं ये रूल चेंज हो जाते हैं। और हमारा जोड़ने के लिए जो हमें दैट को काम में ले रहे हैं, आगे क्या क्या चीज़ें काम में लेंगे वो सारी की सारी चीज़ें वो साथ साथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी के अंदर एक स्टार लगाइएगा, और इस स्टार के अंदर हमें क्या पढ़ना है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा हो, या तो अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, तो देखिएगा फर्स्ट रूल क्या है। फर्स्ट रूल कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है ना, रिपोर्टिंग वर्ब यानी कौन सी, से टू। ठीक है, तो इस रिपोर्टिंग वर्ब से टू को आप किस में बदल दो, टेल में। किस में बदल दो, टेल में। अगर सेज टू है तो इस सेज टू को किस में बदल दो, टेल्स में। ठीक है, और अगर सैड टू है तो इस सैड टू को किस में बदल दो, टोल्ड में। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब से टू होती है, ये किस में बदल जाएगी, टेल में। सेज टू है ये टेल्स में, और सैड टू है ये टोल्ड में। ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट रूल। सेकंड जो रूल है वो सेकंड रूल क्या कहता है कि जो इन्वर्टेड कोमा होती है, इन्वर्टेड
कोमा होती है वो, और जो साधारण कोमा होती है वो। साधारण कोमा कौन सी? ये वाली, ठीक है, ये वाली कोमा। तो जो इन्वर्टेड कोमा होती है वो भी, और ये वाली जो कोमा होती है वो भी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एक तो ये कोमा लगी होती है दोनों तरफ वो वाली, और एक है ये वाली जो कोमा होती है जो कि यहाँ पे लगी हुई होती है, ठीक है। ये जो कोमा होती है ये कोमा हट जाएगी, और इस कोमा को हटाने के बाद में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए यहाँ पे आप क्या काम में लेओगे? यहाँ पे आपको काम में लेना है दैट। क्या काम में लेओगे? दैट। तो इस रूल को हम क्या लिख सकते हैं कि इन्वर्टेड कोमा और साधारण कोमा को हटाने के बाद कनेक्टिंग वर्ड के रूप में दैट को काम में लिया जाएगा, ठीक है। लिख लेना अपनी कॉपी में, दैट को हम काम में लेंगे। और बाकी जो रूल हैं वो बाकी रूल आप लोगों को पहले से बता रखे हैं तीनों, वो तीनों जो रूल हैं वो तीनों रूल अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे सेंटेंस को चेंज करेंगे। अब शायद किसी के ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि सर ये से टू होता है इसको टेल में क्यों बदलते हैं, सेज होता है इसको टेल्स में क्यों बदलते हैं, सैड टू होता है इसको टोल्ड में क्यों बदलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अगर आपका अफर्मेटिव जो सेंटेंस है आगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर अफर्मेटिव या नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो इनको हम टेल, टेल्स और टोल्ड में ही बदलेंगे। एक चीज आप स्पेशल याद रखना, ये जो हम टेल, टेल्स और टोल्ड के अंदर बदलते हैं ये तभी बदलेंगे जब से, सेज और सैड के साथ में क्या लगा हुआ हो? टू लगा हुआ हो। अगर ये टू यहाँ पे लगा हुआ नहीं है तो आप इस से, सेज और सैड को ऐसा का ऐसा रखेंगे, इनको आप टेल, टेल्स और टोल्ड के अंदर नहीं बदलेंगे, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल से एक एक चीज को हमें समझेंगे। चलो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे टीचर सैड टू रोहित, टीचर सैड टू रोहित। फिर आगे मैंने लिखा यू आर ए गुड बॉय। ये लो, ये मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, टीचर सेड टू रोहित यू आर ए गुड बॉय। अब मैंने तो आपको केवल एक ही चीज बताई कि जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे तो सबसे पहले नजर किस पे डालनी है आपको? इस इन्वर्टेड कोमा वाले सेंटेंस पे। इन्वर्टेड कोमा का जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कैसा है आपका? ये तो सर अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रूल अप्लाई कर दो। रूल कैसे कि सैड टू होता उसको किस में बदलोगे? टोल्ड में बदलोगे। ये लीजिएगा मैंने सेंटेंस लिखा, टीचर टोल्ड रोहित, ठीक है। ये जो कोमा लगी होती है कोमा हट जाएगी और इसकी जगह पे क्या लगाओगे आप? दैट। ये लगाया मैंने दैट। अब ये क्या है? यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रोहित लड़का है, और लड़के के लिए क्या लगाओगे? ही। अब यहाँ पे देखिएगा आर कैसा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? वॉज या वर। तो यहाँ ही के साथ में आप क्या लगाओगे? ही के साथ में हम लगाएंगे वॉज, ठीक है। वॉज ए गुड बॉय। ये लीजिएगा, ये था मेरा डायरेक्ट का सेंटेंस और ये हो गया इनडायरेक्ट का सेंटेंस। चलिए एक एग्जांपल और बनाते हैं आगे। मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे माय मदर सेज मी आई डोंट लाइक टी। ये माई मदर सेज मी आई डोंट लाइक टी। मेरी जो मम्मी है वो मुझसे कहती है कि मैं चाय पसंद नहीं करती। अब देखिए, आपने देखा सबसे पहले ये वाला जो सेंटेंस है ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को आप क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस है ये तो हमारा नेगेटिव। और नेगेटिव अगर सेंटेंस है
तो यहाँ पे जो ये सेज है, इस सेज के साथ अगर टू होता तो किस में बदल देते, टेल्स में। अब यहाँ पे टू नहीं है तो इस सेज को यूं का यूं सेज रहने दो। तो क्या हो जाएगा, माई मदर सेज मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। अब देखिएगा आई, ये जो आई है, ये आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, माई मदर। अब माई मदर है ये तो कोई लेडी, और लेडी है तो लेडी के लिए क्या काम में लेते हो आप, शी। ठीक है, शी। अब यहाँ पे देखिएगा आई के साथ में क्या लगा है, डोंट। बताओ डोंट जो होता है वो कौन से टेंस की बात होती है, ये तो सर हमारी जो बात होती है वो होती है प्रेजेंट सिंपल की। अब प्रेजेंट सिंपल जो होता है, ये प्रेजेंट सिंपल है पास्ट सिंपल में बदल जाता अगर मैं यहाँ पे पास्ट की मतलब यानी कि ये सैड लिख देता, लेकिन यहाँ पे सैड या सैड टू नहीं है, यहाँ पे तो प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस है तो आगे का टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। कैसे, आप जानते हैं कि पास्ट प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसमें आई के साथ में आप डोंट लगाते हो, लेकिन शी के साथ डोंट नहीं लगाते, शी के साथ में तो हमें डजंट लगाते हैं। तो इसलिए टेंस चेंज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। शी डजंट लाइक टी। ये लीजिएगा दोस्तों, ये है मेरा एक सेंटेंस जिसके अंदर आप लोगों ने किस तरीके से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया वो आपने देखा। ठीक है, बताइएगा ये जो टाइप है ये टाइप आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई। ठीक है, और अगर ये क्लियर हो चुकी है तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अगली जो टाइप है उस अगली टाइप को लेकर के। देखिएगा साथियों, नेक्स्ट जो मेरी टाइप आती है सेंटेंस की, वो टाइप कौन सी होती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपने अफर्मेटिव देख लिया और आपने नेगेटिव देख लिया। अब अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद में नेक्स्ट जो टाइप आती है उस टाइप का नाम है मेरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा आप कि इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का होता है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का होता है। कौन सा, एक तो कौन सा जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और दूसरा जो कि WH वर्ड से शुरू हो। ठीक है, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है वो दो तरीके से बनाया जाता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये तो होता है स्ट्रक्चर मेरा किसका, जब सेंटेंस किसका बनाया जाए, हेल्पिंग वर्ब का। और WH वर्ड से अगर कोई सेंटेंस शुरू करना है तो सबसे पहले लगाओ WH वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है मेरा WH वर्ड का। अब हम बात करते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कैसा हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। ठीक है, तो आप लिखिएगा अपनी कॉपी में, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव भी कौन सा, स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला अगर सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, तो हमारा फर्स्ट रूल है, वो फर्स्ट रूल लिखिएगा आप, जो रिपोर्टिंग वर्ब है कौन सी, से टू। ठीक है, से हो या से टू हो एक ही बात है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब से टू होती है इसको किस में बदल देंगे, हमें आस्क में, ASK। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे आपको सेज टू दे रखी है तो किस में बदल देंगे, आस्क्स में। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपको सैड टू दे रखी है तो आप किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने जो अफर्मेटिव के सेंटेंस और नेगेटिव वाले सेंटेंस के अंदर पढ़ा था उस टाइम पे मैंने क्या बताया था कि अगर से, सेज और सैड के साथ में टू लगा हुआ है तो ही आप उसको किस में बदलेंगे, टेल में
टेल्स में और टोल्ड में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस से, सेज और सैड के साथ टू लगा हुआ है तो भी हम इसको आस्क, आस्क्स और आस्ट में बदलेंगे, और अगर टू लगा हुआ नहीं है तो भी हम इसको आस्क, आस्क और आस्ट में बदलेंगे। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेकंड जो रूल है वो सेकंड रूल क्या कहता है, वो सेकंड रूल देखो, जो आप इन्वर्टेड कोमा और जो साधारण कोमा है उसको हटा करके जहां पे आप दैट लगा रहे थे वहां पे अब आप क्या लगाओगे, या तो इफ लगाओगे या फिर वेदर लगाओगे, या तो इफ लगाओगे या फिर वेदर लगाओगे। तो आप लिख लेना रूल नंबर सेकंड में कि इन्वर्टेड कोमा और साधारण कोमा को हटाने के बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ या वेदर लगाएंगे। ये है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर 3 की मैं बात करूं तो रूल नंबर 3 क्या हो जाएगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, यही तो लिखा है ना कि जब रिपोर्टेड स्पीच में कैसा सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव, कौन सी टाइप का, ये हेल्पिंग वर्ब का। तो अगर ये वाला सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे रखा है तो उसको आप किस में बदल देंगे, उसको बदल देंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस में बदलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने का आसान सा तरीका क्या है वो देखो। यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये जो स्ट्रक्चर है ये इंटेरोगेटिव का है, और इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अगर आप अफर्मेटिव में बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप हेल्पिंग वर्ब की जगह और हेल्पिंग वर्ब उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले जाओ, और लास्ट में जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ लगा दो फुल स्टॉप। अपने आप ही सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो अब देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं हमें। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा जैसे रोहित सैड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ये लीजिए मैंने ये छोटा सा सेंटेंस दिया एक, रोहित सैड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब आपने देखा कि सबसे पहले जब भी किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम किस पे नज़र डालेंगे, इस सेंटेंस पे। और ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में हमें क्या देखनी है, इसकी टाइप। टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी कौन सी, हेल्पिंग वर्ब वाली। जब भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस यहाँ पे शुरू होते हुए दिया है तो आप सैड टू अगर होता है तो उसको किस में बदल दो, आस्क्ड में बदल दो। ये लीजिएगा रोहित आस्क्ड मी, ठीक है। फिर ये कोमा हटाओगे और कोमा हटाने के बाद आप क्या लगाओगे कनेक्टिंग वर्ड के रूप में, या तो इफ या फिर वेदर। चलिए मैंने लगा दिया इफ। इसके बाद में थर्ड रूल क्या कहता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है उसको किस में बदल दो, अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव में कैसे बदला जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हेल्पिंग वर्ब की जगह ले आओ, और हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट की जगह पे भेज दो। जब ये यू यहाँ पे आया तो यू कैसा पर्सन है, यू इज अ सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, मी। तो ये जो मी है इस मी को जब यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे जब ये आएगा तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, आई। अब आपने देखा हैव यहाँ पे गया तो हैव होता है वो कौन सा टेंस होता है बताओ, हैज और हैव। तो हैज और हैव होता है वो कौन सा टेंस होता है साथियों, वो है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट। और मैंने चेंजेज इन टेंसेज के रूल में बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट जो है उस पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। क्या होगी, हैड। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये लीजिए कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखिएगा योवर।
आपने देखा कि ये जो यू है, इस यू की सेकंड फॉर्म क्या है, योवर है, और यू था, इस यू को आपने किस में बदल दिया, अब आई में, तो आई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, माई। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो आप एक काम कर लिया करो, ये जो योवर है आपको पता है, इस योवर की मतलब ये 3 फॉर्म होती हैं, कौन सी, यू, योवर, यू। ठीक है, आपको पता है कि यू होता है वो सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इस मी की 3 फॉर्म क्या होती हैं, आई, माई और मी। आपको बदलना क्या है इस योवर को, तो इस योवर के सामने देखो क्या आया है, माई आया, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, माई। आगे क्या है, होमवर्क, और लास्ट में लगा हुआ क्वेश्चन मार्क होता है वो किस में बदल जाएगा, फुल स्टॉप में। ठीक है, तो ये सेंटेंस मेरा हो गया, रोहित आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, ये थी मेरी टाइप जिसके अंदर आपने देखा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस अगर दे दिया जाए तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे, बताइएगा। ये टाइप समझ में आई या नहीं आई। अगर ये टाइप समझ में आ गई है तो अब हम लेकर के चलते हैं नेक्स्ट WH वर्ड की टाइप। और WH वर्ड की जो टाइप है, ये WH वर्ड से शुरू होने वाला अगर कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाए तो ये सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से आप चेंज कर लेंगे। कैसे, वो देखो। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे मैंने ये जो रूल लिखे हैं, इन रूल्स के अंदर देखिएगा। सबसे पहले तो क्या है कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन सा, स्टार्ट्स विद WH वर्ड। ठीक है, स्टार्ट्स विद WH वर्ड। तो ये सेंटेंस अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे दिया जाए तो कैसे चेंज करोगे। रूल है, उस रूल के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं है सिवाय एक थोड़ा छोटा सा। तो देखिए, फर्स्ट रूल तो सेम होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब से टू होती है उसको आस्क में बदलेंगे, सेज टू होती है उसको आस्क में बदलेंगे, और सैड टू होती है उसको आस्क में बदलेंगे। रूल नंबर सेकंड है, ये रूल नंबर सेकंड में थोड़ा सा चेंज है। क्या है कि इस इन्वर्टेड कोमा और साधारण कोमा को हटाने के बाद जो आप कनेक्टिंग वर्ड काम में ले रहे हो, जो कनेक्टिंग वर्ड काम में ले रहे हो, कनेक्टिंग वर्ड यानी जब आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आप बना रहे थे तब तो कनेक्टिंग वर्ड क्या था, दैट। जब आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को कर रहे थे तो कनेक्टिंग वर्ड क्या था, इफ या वेदर। और अब बात आई WH वर्ड से सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो कनेक्टिंग वर्ड जो होगा वो सेम WH वर्ड ही होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड होता है वो सेम WH वर्ड होगा। तीसरा जो रूल है वो कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम वैसा का वैसा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस में बदल दो, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल दो। चलिएगा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मोहन ने said to सीता, why are you crying here। ये लीजिए, ये सेंटेंस है छोटा सा, मोहन said to सीता why are you crying here। अब आपने देखा कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस की टाइप कैसी है, WH वर्ड से। और WH वर्ड वाली अगर है तो आप सैड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में। ये लीजिएगा, मैंने इस सैड टू को किस में बदल दिया, आस्क्ड में बदल दिया। ठीक है, मोहन आस्क्ड सीता। अब ये जो दोनों कोमा है, इस कोमा को हटाओगे और कोमा को हटाने के बाद में कनेक्टिंग वर्ड के रूप में सेम WH वर्ड को काम में लेंगे। तो WH वर्ड क्या है, यहाँ पे Y है, तो इस Y को यूं का यूं मैंने यहाँ पे
पुट कर दिया। अब ये जो आगे का जो सेंटेंस बचा, ये सेंटेंस अभी भी किस टाइप का है, इंटेरोगेटिव। और यहाँ पे रूल नंबर 3 देखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में बदल दो। अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हेल्पिंग वर्ब की जगह पे और हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले जाओ। जब ये यू यहाँ पे आया तो यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सीता लड़की है और लड़की के लिए क्या काम में लेते हो, शी। अब ये आर है, ये आर यहाँ पे गया तो आर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में शी के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब लगाओगे यहाँ पे, वॉज, शी वॉज। अब इसमें आगे क्या दे रखा है, क्राइंग, ये लो आप भी लगा दो। और हियर होता है वो किस में बदल जाएगा, देयर में। ये जो रूल है ये रूल आपने देखा होगा, चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड्स का तीसरा रूल है ना। तो वो जो चेंजेज इन स्पेसिफिक वर्ड वाला रूल है उसमें आपको लिखवा रखा है कि नज़दीकी दर्शाने वाले वर्ड होते हैं वो दूरी दर्शाने वाले वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। यानी हियर होता है वो किस में बदल जाएगा, आपका देयर में बदल जाएगा। बताइएगा साथियों, आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने जितना भी इस नरेशन से रिलेटेड ये पार्ट करवाया वो आपके समझ में आया या नहीं आया। मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे केवल एक एक दो दो से ही समझाया है, बाकी एक बार ये टॉपिक हो जाता है उसके बाद आप जितना कहेंगे उतने एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके समझ में आना चाहिए। साथ साथ आप अपनी कॉपी के अंदर नोट्स जरूर बनाइएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर नोट्स एक बार बना लिया आपने तो जिंदगी के अंदर कभी भी इस टॉपिक के अंदर, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस टॉपिक में क्यों, जितना भी ग्रामर आप सीख रहे हो उस ग्रामर के अंदर आपको दोबारा कभी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी कि हम कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, कितनी फीस दें, कोई लफड़ा नहीं है। आपको सब कुछ बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और यहाँ से नोट्स हैं, नोट्स अपने बनाने हैं। ठीक है, बताइएगा ये जो क्लास थी ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।